तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है अपनी देवरानी से सीखो पति का दिल कैसे जीता जाता है। शीतल और मनोज की शादी को केवल 5 वर्ष हुए हैं, पर अभी से उनकी ज़िंदगी में रोमांस ख़त्म हो चुका है। शीतल जहाँ सारे दिन घर और बच्चों को संभालने में लगी रहती है, मनोज की देर रात तक चलने वाली मीटिंग और काम के सिलसिले में होने वाले दौरे भी दोनों के बीच बढ़ती इस खाई को और चौड़ा करते जा रहे हैं। उनके 2 बच्चे हैं, घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, एक छोटा भाई है जो अपने परिवार के साथ इसी शहर में अलग रहता है। शीतल की देवरानी सोनिया कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न ख्यालात की है, जिसके कारण सास ससुर उसके साथ नहीं रह पाए। जिस तरह के कपड़े वह पहन कर चलती है, किसी को भी देखकर शर्म आ जाए। ऐसे में पुराने ख्यालात के उसके सास ससुर जब उसके पहनावे को लेकर टोका टाकी करते तो घर में बखेड़ा खड़ा हो जाता। इसीलिए कुछ महीनों में ही उसके सास ससुर शीतल के पास लौट आए। अब देवर देवरानी उनसे मिलने कभी कभार आ जाते हैं और इस तरह दुनिया की नज़रों में अपनी जिम्मेदारी निभा जाते हैं। पर शीतल के साथ उनका रिश्ता अलग है। वे शीतल की घर के कार्यों में सहायता करते हैं, उसके बच्चों की देखभाल करने में सहायता करते हैं। इन 5 वर्षों में कभी भी शीतल के साथ उनकी तू तू मैं नहीं हुई, क्योंकि शीतल बिल्कुल अपने नाम की तरह शीतल और शांत स्वभाव की है। शीतल की खातिर वे अपने खुद के बेटे से भी लड़ सकते हैं, क्योंकि शीतल है ही इतनी प्यारी। ऐसा नहीं है मनोज पत्नी से प्यार नहीं करता, वह भी शीतल को बहुत चाहता है, पर बच्चों के होने के बाद शीतल पूरी तरह से बदल गई है। वह भूल गई है कि माँ होने के साथ साथ वह एक पत्नी है और पति के प्रति भी उसके कुछ कर्तव्य हैं। मनोज चाहता है उसकी पत्नी भी थोड़े मॉडर्न कपड़े पहने, उसके साथ घूमने फिरने जाए, दोनों साथ में कुछ समय बिताएं। पर दिन भर की थकी हारी शीतल का बिस्तर पर आते ही कब सो जाती है, खुद उसे भी पता नहीं चलता। शीतल के इस रूखे व्यवहार से मनोज खुद को अपमानित महसूस करता है। कभी कभी तो वह शीतल से अपने मन की बातें कर रहा होता है और वह सो जाती है। ऐसा नहीं है कि वह पत्नी की बातें समझता नहीं है, तो छोटे बच्चों को संभालना इतना आसान भी नहीं। उसे केवल रविवार का एक दिन मिलता है अपने परिवार के साथ बिताने के लिए। उस एक दिन में ही बच्चे उसे परेशान कर देते हैं। तब उसे लगता है घर से ज़्यादा अच्छा तो ऑफिस है, कम से कम वहाँ मुझे शांति तो मिलती है। घर में तो हर समय शोर ही मचा रहता है। उसके बच्चे कुछ हैं भी ज़्यादा ही शरारती। शायद वह दादा दादी के प्यार का नतीजा है। उनके होने पर बच्चों को डांटने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती। शीतल अक्सर शिकायत करती है कि बच्चे उसकी कोई बात नहीं सुनते और ना ही कोई बात मानते हैं। आज वैलेंटाइन डे के अवसर पर मनोज ने पत्नी के लिए एक खूबसूरत सा गाउन खरीदा और समय से पहले ही घर पहुंच गया। शीतल इस बारे में जानती थी। उसने आज जल्दी खाना बनाकर रख दिया था। उसने सास को बताया था कि आज वे दोनों डिनर पर जाने वाले हैं। मनोज के आने के बाद शीतल जल्दी से तैयार हो गई। इस सुंदर गाउन में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। मनोज उसे देखता ही रह गया। शर्म से शीतल के गाल लाल हो गए। तभी उनका 4 वर्षीय बेटा वंश उसकी गोद में आ गया और साथ चलने की जिद करने लगा। शीतल ने मनोज की तरफ देखा, पर उसने साफ मना कर दिया। उसने पत्नी के लिए रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर का इंतज़ाम किया था। वहाँ छोटे बच्चे का भला क्या काम। किसी तरह से दादा दादी ने वंश को बहलाया तो उनकी 2 वर्षीय बेटी मीठी रोने लगी। शीतल जैसे ही उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ी, मनोज ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, ऐसे तो सारा समय यहीं बीत जाएगा, माँ पिताजी इन्हें संभाल लेंगे, अब जल्दी चलो। शीतल पति के साथ बाहर आ तो गई, पर उसका सारा ध्यान बच्चों पर था। वह सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि पता नहीं दादा दादी बच्चों को संभाल पाएंगे या नहीं। अगर सारा परिवार साथ आता तो कितना अच्छा रहता। खाने के समय भी वह केवल यही सब बातें कर रही थी। उसने पर्स से मोबाइल निकाला और घर पर फ़ोन मिलाने लगी
तो मनोज ने उसे रोक दिया। अभी कुछ ही देर में हम घर पहुंच जाएंगे। तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब तक तो बच्चे सब भूलकर खेलने में मस्त हो गए होंगे। अगर तुम फ़ोन करोगी तो उन्हें फिर से याद आ जाएगी। शीतल को मनोज की बात सही लगी और उसने फ़ोन रख दिया। मनोज ने प्यार से पत्नी का हाथ पकड़कर उसे चूम लिया और बोला, तुम्हें सबकी फिक्र है, कुछ हमारी भी फिक्र किया करो। हमें भी आपके प्यार की सख्त ज़रूरत है। यह सुनकर शीतल शर्मा गई और बोली, आप भी ना बड़े वो हो। मनोज ने शीतल का हाथ अपने सीने से लगा लिया और शरारत से बोला, आप सेवा का मौका तो दीजिए, फिर बताते हैं हम क्या हैं। शीतल बोली, आपको यहाँ रोमांस सूझ रहा है, वहाँ बच्चों की चिंता में मेरी जान अटकी है। पहली बार उन्हें ऐसे अकेला छोड़कर आई हूँ। मनोज शिकायत करते हुए बोला, बच्चों से इतना प्यार और बच्चों के पिता से इतनी बेरुखी। बेगम, यह बात ठीक नहीं। शीतल बोली, घर चलिए, आपकी सारी शिकायत दूर हो जाएगी। अब जल्दी से खाना खत्म कीजिए, माँ पिताजी हमारा रास्ता देख रहे होंगे। मनोज बार बार शीतल का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता, पर उसका ध्यान तो केवल घर पर ही अटका था। उसकी बातें सुन सुनकर मनोज को चिढ़ होने लगी थी। उसने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें यहाँ भी यही सब बातें करनी थी तो मेरे साथ यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या थी, वहीं घर पर रहती। शीतल मुस्कुराई और बोली, आप तो बुरा मान गए, पर अब मैं केवल आपकी पत्नी नहीं, 2 बच्चों की माँ भी हूँ। अगर मैं उनकी फिक्र नहीं करूँगी तो कौन करेगा। मनोज बोला, तुम तो ऐसे जता रही हो जैसे मुझे बच्चों की कोई फिक्र नहीं। अगर तुम उनकी माँ हो तो मैं भी उनका पिता हूँ, पर पिता होने के साथ साथ मैं पति होने का फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटता। पर तुम्हें देखकर लगता है अब तुम केवल उन बच्चों की माँ हो, पत्नी के कर्तव्य तो तुम भूल ही गई हो। यह बात शीतल बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह दिन रात गृहस्थी में खपती रहती है, घर के सभी काम खुद करती है। मनोज को तो बस बैग लटकाकर ऑफिस जाना होता है और वहाँ बैठकर हुक्म देना होता है, पर उसे तो छोटे से लेकर बड़े सभी काम खुद ही करने पड़ते हैं। घर का राशन, बिजली पानी के बिल, बीमार होने पर बच्चों और बड़ों को डॉक्टर के पास ले जाना। अब तो उसके बेटे ने स्कूल भी जाना शुरू किया है। रसोई की व्यवस्था, दूध का बिल, कपड़ों की इस्त्री और भी ना जाने कितने काम हैं जो उसे करने होते हैं। वह घर के कामों में कभी भी मनोज को नहीं उलझाती, तभी तो वह आराम से अपने ऑफिस को संभाल पाता है। वह सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक काम करता है और इसके बदले में एक मोटी तनख्वाह पाता है, पर उसका काम तो सुबह 5 बजे शुरू होता है और रात के 12 बजे तक चलता है, और वह भी बिल्कुल फ्री। इसके बाद भी मनोज अगर उसे यह आशा करता है कि वह नई नवेली दुल्हन की तरह सेज पर बैठी उसका इंतज़ार करे तो यह संभव नहीं। और फिर बच्चे जब तक वे सो नहीं जाते तब तक शीतल सो भी नहीं सकती। ऊपर से उसका पति यह कह रहा है कि वह अपने कर्तव्य नहीं निभाती। शीतल बोली, तुम एक दिन मेरी जगह काम देखो, फिर तुमसे यही सवाल मैं पूछूंगी। मनोज बोला, यह बेतुकी बातें करके शाम खराब करने की ज़रूरत नहीं है। शीतल बोली, तुम्हें तो मेरी हर बात बेतुकी ही लगती है। और इस तरह से दोनों में झगड़ा शुरू हुआ और जब घर लौटे तो दोनों के चेहरे उतरे हुए थे। उसकी सास की अनुभवी आंखों से यह सब छुप न सका। उस समय वे चुप, पर अगले दिन उन्होंने शीतल को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या कल तुम दोनों में झगड़ा हुआ था। तब शीतल ने सारी बात सास को बता दी। तब उन्होंने कहा, यह एक ऐसा समय होता है जिसे अक्सर औरतों का सामना हो ही जाता है। तुम अकेली नहीं हो, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। यह समय बहुत नाजुक होता है किसी भी औरत के जीवन में, और यही समय होता है जब आदमी गलत फैसले और गलत रास्ते पर चल पड़ता है। इस मामले में तुम्हें अपनी देवरानी से कुछ सीखना चाहिए। उसके भी बच्चे हैं और वह भी जुड़वा। उसकी सहायता के लिए हम भी नहीं हैं, फिर भी वह सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रही है। शीतल बोली, तो क्या माँ, आप यह कहना चाहती हैं सारी गलती मेरी है। उसकी सास बोली, यहाँ बात गलती की नहीं, दूरियों की हो रही है। पति पत्नी के रिश्ते में आई यह दूरियाँ कभी कभी किसी तीसरे के आने का
रास्ता बना देती हैं। फिर गलती चाहे किसी की भी हो, भुगत भोगी हम औरतें ही होती हैं। इसीलिए खुद को थोड़ा बदलो, कहीं बहुत देर ना हो जाए। मैं तो बहुत समय से तुम्हें यह बात कहना चाहती थी, पर सोचा तुम खुद समझदार हो और शायद सब कुछ संभाल सकती हो। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक पति अपनी पत्नी के अंदर एक प्रेमिका ढूंढता है, और अगर उसकी यह तलाश अपनी पत्नी पर खत्म नहीं होती तो वह बाहर का रास्ता अख्तियार करता है। जैसे तुम अपने बच्चों की हर ज़रूरत का ध्यान रखती हो, ऐसे ही अपने पति की ज़रूरत का ध्यान रखना भी तुम्हारा फ़र्ज़ है। यह मत समझना कि मैं मनोज का पक्ष ले रही हूँ। मैं तो तुम्हें केवल इतना बता रही हूँ कि पुरुष ऐसे ही होते हैं। कब तुम्हारे प्रेम, बलिदान और समर्पण को भूल कर भी आगे बढ़ जाएं, कहा नहीं जा सकता। इसीलिए अगर तुम चाहती हो तुम्हारा यह घर खुशियों से भरा रहे तो यह गांठ बांध लो। जैसे तुम्हारे और रूप हैं, ऐसे ही तुम्हारा एक रूप प्रेमिका का भी होना चाहिए। जब बच्चों के लिए माँ बन सकती हो, सास ससुर के लिए अच्छी बहू, तो पति के लिए प्रेमिका क्यों नहीं। तुम ही सोचो, कल को अगर तुम्हें पता चले मनोज की ज़िंदगी में कोई और है तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगी। इस कल्पना से भी शीतल सिहर उठी। सास ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, बच्चों और इस घर के लिए तुम्हारी चिंता सही है, पर जो रिश्ता इन सब रिश्तों का आधार है, उस आधार को कभी कमज़ोर मत होने देना। शीतल सास का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और बोली, माँ मैं समझ गई, इस घर की नींव हमेशा यूं ही मजबूत बनी रहेगी। आज रात जब मनोज कमरे में आया तो शीतल को देखता ही रह गया। ना जाने कब से उसने शीतल के लिए एक खूबसूरत नाइटी खरीदी थी, पर शीतल ने कभी उसे पहना ही नहीं। आज वह उसी नाइटी में हल्के मेकअप के साथ मुस्कुराते हुए बाहें खोले उसका स्वागत कर रही थी। मनोज भी जाकर उसकी बाहों में समा गया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।